Hello bachcho, let's discuss this question. Addition of new cell wall particles amongst the existing ones is A. Deposition, B. Apposition, C. Intersusception या D. Aggregation. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन, ये जो सेल वॉल फॉर्मेशन है वो ज़्यादातर दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका इंटरससेप्शन और दूसरा होता है आपका एपोजिशन। ये जो इंटरसेप्शन है इसमें यूजुअली जो नए सेल वॉल के पार्टिकल्स है वो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यदि हम ग्रीन कलर से प्राइमरी सेल वॉल को डिनोट कर रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल ग्रीन कलर से, और अभी हमें सेकेंडरी सेल वॉल बनाना है, तो क्या होगा, इंटरसेप्शन में ऐसे कुछ ग्रैन्यूल्स पहले डिपॉजिट होंगे, मतलब पार्ट बाय पार्ट होता है बेसिकली। पार्ट बाय पार्ट ये होता है और उसके बाद जो गैप्स है उसमें फिल किए जाते हैं। इसमें थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो एपोजिशन है उसमें डायरेक्टली पतले लेयर्स के फॉर्म में सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगा। इसमें जो है ब्लॉक्स में एग्जिस्टिंग वॉल पार्टिकल्स के बीच में से नए सेल वॉल पार्टिकल्स डाले जाएंगे, लेकिन इसमें जो है डायरेक्टली एक पतला सा लेयर डाला जाएगा। यदि हम इंटरसेप्शन की बात करें तो प्राइमरी जो सेल वॉल होता है, प्राइमरी सेल वॉल फॉर्म्स ओनली बाय इंटरसेप्शन, लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो सेकेंडरी सेल वॉल एक्चुअली फॉर्म्स आइदर वेज, मतलब इंटरसेप्शन से भी हो सकता है, एपोजिशन के थ्रू भी हो सकता है। अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल पार्टिकल्स अमंग्स्ट द एग्जिस्टिंग वंस इज, मतलब जो न्यू सेल वॉल की पार्टिकल्स है वो एग्जिस्टिंग वंस के बीच में आ रही हैं इस तरह, तो उससे हमने क्या नाम दिया था, इंटरसेप्शन। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिपोजिशन गलत, एपोजिशन गलत, इंटरसेप्शन सही, एग्रीगेशन गलत। So the correct option to this question is option C, intersusception. Hope you have understood it well. All the best.